May peace be upon all of you. Respected teachers and dear students, I am Engineer Majid Amin, and once again welcome to all of you to my mathematics channel, Mastering Mathematics. Today we are going to discuss this chapter, Linear Programming. ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसके यूजेस भी हैं। तो अब इसको लोडिंग करने में भी थोड़ी सी फिर मुश्किलात आती हैं। तो इसके मैं 15 मिनट्स में करूँगा और इंशाल्लाह अगर हम इस तरह हम 15 मिनट्स के वीडियोस बनाएंगे तो 5, 6, 7 वीडियोस में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर शुरू, ये तो ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक होगा। इस चैप्टर का नाम भी लीनियर प्रोग्रामिंग है और इसका आखिरी टॉपिक भी लीनियर प्रोग्रामिंग होगा। उससे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज इसी चैप्टर में? जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ बराबर ना हो, ग्रेटर हो, स्मॉलर। जिस तरह हम लाइफ में पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर से हमारा मतलब क्या होता है कि वेरिएबल पे पावर 1 हो मैक्सिमम। जनरल फॉर्म हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिखे ax + b = 0 वेयर a एंड b आर रियल कांस्टेंट्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसको फिर हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि यहाँ पे x है। फॉर एग्जांपल ये 2x + 9 = 0 इज लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इस तरह अगर हम ये लिखे ax = by = c, a b एंड c आर सम रियल कांस्टेंट्स, a एंड b आर नॉन ज़ीरो, c 0 हो सकता है। तो इसको फिर हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। एग्जाम्पल हम दें, लेट्स से -2x + 5y = 3, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस तरह पर लीनियर इनइक्वालिटी भी है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले ये सिंबल इस तरफ से अगर हम पढ़ेंगे इस तरफ से, तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। वी कॉल इट ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं लेस देन। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन आर इक्वल टू। एग्जैक्टली इस तरह इस सिंबल को हम पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल टू। लेस देन आर इक्वल टू। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहें कि x इज ग्रेटर देन 2, इस चीज का क्या मतलब है कि x 2 से बड़ा हो। डू यू सी एनी कंडीशन ऑन y? नो, x 2 से बड़ा है। तो ऑफ कोर्स जो भी इनइक्वालिटी है, जो भी है, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, यहाँ पे तो हम लीनियर पढ़ेंगे। अब लीनियर मीन्स कि वेरिएबल पर पावर b 1 हो। जैसे यहाँ पे अब पावर क्या है? 1 है। इसको हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x। ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर क्यों लीनियर? बिकॉज पावर इज 1। अगर यहाँ पे पावर 2 होता तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। जिस तरह अगर ये = 0 हो तो वी वुड से इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। x इज ग्रेटर देन 2, ये लीनियर इनइक्वालिटी है। और अब इसके इनफाइनाइट आंसर्स हैं। x 2 से बड़ा हो तो 2 से बड़ा 2.001 भी 2 से बड़ा है और 50 भी 2 से बड़ा है और 60,497 भी 2 से बड़ा है। तो चूँकि इसके अब इनफाइनाइट आंसर्स हैं तो इन आंसर्स को हम लिख तो नहीं सकते, तो हम नॉर्मली बनाते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ हम बनाते हैं, ये ऑलरेडी बस हमने लिख दिया x इज ग्रेटर देन 2। इसके इनफाइनाइट आंसर्स हैं x इज ग्रेटर देन 2, x आपका 2.01 भी हो सकता है और x आपका ये भी हो सकता है 156
0 6 8, ये भी इसका आंसर है। तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा क्या है y एक्सेस, ये हमारा क्या है x एक्सेस। ओके, अब इसको हम बनाएंगे स्केल से, हम इसको डिवाइड करेंगे x एक्सेस और y एक्सेस, x एक्सेस और ये हमारा है y एक्सेस, इसको परपेंडिकुलर होगा ऑफ कोर्स, इसको परपेंडिकुलर होगा। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको करेंगे डिवाइड। फॉर एग्जांपल इसको हमने कहा 1, इसको हमने कहा 2, फॉर एग्जांपल 3, लेट्स से 4, ये y है 1 2 -1 -2 -1 -2 0 एंड सो ऑन। अच्छा, अब x2 से बड़ा है, किस जगह पे x2 से बड़ा है? ये भी 2 से बड़ा है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? ये यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3, 1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x की वैल्यू क्या हुई? 3 2 से ज़्यादा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल 2.5 कामा, मिसाल के तौर पर -0.3। तो कहाँ पे x की वैल्यू 2 है? यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हम क्या ड्रा करेंगे? यहाँ पे हम अपने लिए एक रेफरेंस लाइन अपनी आसानी के लिए, ये एक लाइन है। अब इस लाइन में x की वैल्यू 2 है। ओके, x की वैल्यू 2 है, मगर ये लाइन हम कंटिन्यूअस लाइन नहीं बनाएंगे। ये लाइन हम ये बनाएंगे, ये डैश्ड लाइन, इसको हम बोलते हैं डैश्ड लाइन। डैश्ड लाइन का मतलब है कि ये लाइन इसमें शामिल नहीं है। किस तरह शामिल नहीं है? बाद में हम। अच्छा, अब इस लाइन से राइट की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं तमाम x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। ये तमाम, ये सारा, तो ये इसका आंसर हुआ। मतलब है कि इस पॉइंट से ये राइट की, इस लाइन से राइट की तरफ ये जितना भी एरिया है, जितना भी प्लेन है, जितना भी इलाका है, इस लाइन से राइट की तरफ, दिस लाइन इज कंटिन्यूड, राइट की तरफ जितने भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स है, उन तमाम पॉइंट्स में x की वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से ज़्यादा है। ओके जी। अब अगर इसके मुकाबले में मैं अगर ये एग्जाम्पल लूँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, नो सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, x 2 के बराबर हो या 2 से ज़्यादा हो, तो एग्जैक्टली वही आएगा। y एक्सेस, इसको कहा x एक्सेस, y एक्सेस, इसको मैंने डिवाइड किया। इसको वंस अगेन डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 1 2 -1 0 2, x की वैल्यू 2 भी है और 2 से, यानी या x की वैल्यू 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। x की नहीं है, x इज 2 और ग्रेटर देन 2। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये लाइन तो है मगर इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन तमाम पॉइंट्स में x की वैल्यू 2 है। तो दैट्स वाई हमने इसको ड्रा कर दिया कंटिन्यूअस लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस लाइन। हमने 2 पर पैरेलल टू y एक कंटिन्यूअस लाइन हमने ड्रा की और वही तरीक़ाकार हम कर देंगे। ये सारा इसका आंसर है। अच्छा, कंटिन्यूअस लाइन का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस लाइन के इंक्लूडेड, यानी इसके पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं, पॉइंट्स ऑफ द लाइन, बिकॉज उसने तो आपको कहा हुआ है कि x आपका क्या हो? 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू 3.5 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे x की वैल्यू 5 है। अच्छा, डैश लाइन का क्या मतलब है? कि नॉट इंक्लूडेड। डैश्ड लाइन का ये मतलब है कि नॉट इंक्लूडेड। डैश्ड लाइन नॉट इंक्लूडेड, यानी इसके पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है।
इस लाइन पर आप नहीं आ सकते बिकॉज उसने आपको ये दे रखा है कि एक्स आपका 2 से ज़्यादा हो। इस पॉइंट पर आप नहीं आ सकते क्योंकि इस लाइन पर अगर आप आएंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 2, एक्स की वैल्यू क्या है 2, और उसने कहा है कि एक्स आपकी 2 से, एक्स की वैल्यू आपकी 2 से ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा मुमकिन तब है जब आप इस लाइन से राइट की तरफ हो, जहाँ पर भी हो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाए जस्ट एक्स इज ग्रेटर देन। तो आपने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर इक्वलिटी भी हो तो आप ड्रा करेंगे कंटिन्यूअस लाइन, अगर सिंपल इनइक्वलिटी हो, एक्स बड़ा है 2 से, तो फिर आपकी लाइन क्या होगी, डैश लाइन होगी। डैश लगेगा मतलब है कि इस लाइन के पॉइंट्स आपके शामिल नहीं हैं। अभी हमने एक्स में डिस्कस किया एक इनइक्वलिटी है, लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल एक्स, लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल एक्स। इस तरह ये वाई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये वाई भी हो सकता है, वाई। और लिस्ट में हम चले जाएंगे थोड़े से। फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी ने दिया कि वाई क्या है, वाई आपका 1 से कम है, 1 से कम, तो 1 से कम 0.9 भी पॉसिबल है, और 1 से कम तो -8 भी पॉसिबल है। तो अब इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, अब उसने वाई की बात की, एक्स को तो डिस्कस ही नहीं किया, तो आप नहीं करेंगे इसको डिस्कस, -1 -2 0 -1 -2 एंड सो ऑन 1 2 3। तो कहाँ पे आपकी वैल्यू y = 1 है, यहाँ पे आपकी y = 1 है। इन तमाम पॉइंट्स में y की वैल्यू 1 है। ठीक है जनाब, इक्वलिटी का जिक्र नहीं है, y आपका 1 से कम हो तो ये लाइन आप ड्रा करेंगे डैश्ड। डैश्ड का मतलब ये होगा कि ये लाइन शामिल नहीं है इसके पॉइंट्स। इससे नीचे जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको y की वैल्यू 1 से कम मिलेगी। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0.5, यहाँ पे y की वैल्यू -2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल एक ज़रा हम ये कर दें इसमें, अगर इसके साथ आप ये देखें कि y लेस देन और इक्वल टू 1 हो, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसका जब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, ग्राफ x एक्सेस एंड दिस इज y एक्सेस, इसको ड्रा करने के लिए 1 2 -1 -2, x को जिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। y इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1। इन तमाम पॉइंट्स में y की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे y की वैल्यू, इन तमाम पॉइंट्स में y की वैल्यू 1 है। इस लाइन से नीचे जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे, इन तमाम पॉइंट्स में y की वैल्यू आपकी या 1 है या 1 से कम है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू 1, x नो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट y। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -2 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में ये जो अहम बातें हमने आपको की, इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा लीनियर इनइक्वलिटीज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स, जब 2 वेरिएबल्स कंबाइन हो। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, ये उसके लिए बुनियाद है। ये हम डिस्कस करेंगे कि इसका हम ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ से आपके जो बेसिक आइडियाज़ है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। आपकी सब्सक्रिप्शन और आपकी मेरी वीडियो के लिए लाइक, दीज थिंग्स रियली मैटर फॉर अस एंड वी कंसीडर इट एज योर एप्रिसिएशन फॉर अस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।